नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फेयर फूड्स में। तो जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का टॉपिक जो है जो अचानक होने वाले नुकसान है उनसे किस तरह बचें हम लोग। बहुत मैनेजमेंट के बाद भी अचानक से जो है वो फैक्ट्री को थोड़ा बहुत हिट कर देते हैं। और थोड़ा बहुत क्या है, अगर होता है तो आपको पता है नुकसान तो नुकसान ही है, 20-30-40 हज़ार से कम का तो होगा नहीं, कहीं कहीं से ज़्यादा भी हो जाता है। तो है दोस्तों का, जैसे मान लीजिए कि अभी ये छुट्टी था हमारा होली के बीच में, 6-7 दिन फैक्ट्री बंद रहा। तो 6-7 दिन में क्या होता है दोस्तों कि एक तो मशीनों में काम होता रहता है, मशीनों में मैदा रहता है, हमारे हीटिंग चैम्बर चलते रहते हैं। तो हीटिंग चैम्बर में भी जो है जब 6-7 दिन बंद हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। मतलब जब कंटिन्यू चलते हैं तो टेम्परेचर अलग होता है, और जब ये काम नहीं होगा तो मान लीजिए उसमें हीट जनरेशन नहीं होता है तो वो जो है डाउन हो जाता है। इसी तरह मशीनें हैं, तो मैदा मिक्सिंग मशीन है, उसकी कुछ लोग अच्छी तरह सफाई करते हैं और कुछ लोग वर्बली सफाई करते हैं। तो वर्बली नहीं, जब भी आपको काम शुरू करना है तो मैदा मिक्सिंग मशीन है, एक्सट्रूडर मशीन है, आपकी मैदा टेबल है जहाँ मैदा रखा है, तो उनकी आप अच्छी तरह सफाई करिए जो है। और मेन दोस्तों जो लॉस लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो लोग ट्रेनिंग में, उनके लॉस भी अभी फिलहाल लग गए। फ़ोन किया मुझे कि सर हमारे यहाँ पर फंगस लग गया, माल हमने लगाया 3 कुंटल 5 कुंटल जो भी वो काम करते हैं उसके हिसाब से जो है चैम्बर में फंगस आ गया। तो दोस्तों चैम्बर में, हीटिंग चैम्बर में दोस्तों फंगस ना आने पाए उसके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका काम कुछ समय के लिए बंद हो रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि बरसात के समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उस बीच में काम 2-4 दिन ब्रेक हो गया। अभी जैसे कहीं कहीं पर बरसात बहुत हो गई जो है, ये जो फरवरी का सीज़न था फरवरी में, और शुरुआती मार्च में भी कहीं बारिश हो गई। तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ हमारे लोग हैं जो ट्रेनिंग में हमारे पास आए, उनके यहाँ पर कुछ छोटी समस्याएँ ये हो गई। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आप हमेशा जब भी ये देखें कि यहाँ बरसात का सीजन अगर खासकर है तो उसमें तो मेन ध्यान देना है कि, और कुछ लोग क्या है कि नई फैक्ट्री भी लगाते हैं। मान लीजिए नया फैक्ट्री सेटअप किया और बस मशीन लाए, वर्कर मैनेजमेंट हुआ और काम चालू कर दिया। तो वहाँ पर भी क्या, हीटिंग चैम्बर में, हीटिंग चैम्बर जो है वो जो है टेम्परेचर पे नहीं है। अगर मान लो आप लगा देंगे तो मोर ऑफ द मोर चांसेज ये हैं, लगभग आप मान लो कि 70-80% चांसेज यही हैं कि उसमें जो है वो माल खराब हो जाएगा, फंगस उसमें आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, एक तो प्रॉपर आप जब आपको मान लीजिए कि आपने नया फैक्ट्री लगाया है, या फिर आपके चैम्बर जो है 4-5-8 दिन से 10 दिन से बंद है, काम नहीं हो रहा, उसमें कोई त्यौहार की छुट्टी है, किसी भी तरह से काम नहीं हुआ, तो उसमें दोनों जगह दोस्तों ये करने लायक है कि आपको एक तो चैम्बर में अच्छी तरह सफाई कर लेनी है, और सफाई करने के बाद आप पूरा कूड़ा कचरा उसको बाहर कर दीजिए। इसके बाद आप जो है दवा मत डालिए अभी उसमें, अभी उसको जो है हीट करिए आप चैम्बर को। पहला हीट, तो हीट करने से क्या है कि हीट कैसे कर सकते हो, देखो जिनके पास तो इनलाइन फर्नेस है, जैसे कुछ लोग जो हमारे यहाँ से मशीनरी सेटअप जिन्होंने लिया है तो उनके पास तो ऑलरेडी वो मशीन अब तो ज़्यादातर हर जो भी नए लोग हैं प्रेफर कर रहे हैं उसे। तो इनलाइन फर्नेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत खींच के 100-125 रुपये खर्चा आपका लकड़ी का आएगा। लगाइए 4-5 घंटे में वो 55-60 डिग्री 65 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पहुंचा देती है। और उसके बाद जो है खाली रूम रखिए, कुछ मत लगाइए उसमें। और इससे क्या है कि जब वो लगातार टेम्परेचर रहेगा 8-10 घंटे तक उसको मेंटेन रहने दीजिए रूम के अंदर। तो उस जब हाई टेम्परेचर दोस्तों होता है तो जितना भी मतलब क्योंकि अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो फंगस है वो फिर उसकी ग्रोथ जो है खत्म हो जाती है, वो बढ़ता नहीं फिर वो, और धीरे से क्या है कि वो उसकी जो पावर है बढ़ने की वो भी खत्म हो जाती है। इसको देखो, फंगस को तो हम खत्म नहीं कर सकते किसी कीमत में, लेकिन क्या है कि वो बढ़ने ना पाए, उसको हम लोग बिल्कुल जो है कि वो कंट्रोल होके रहे, हमारे चैम्बर में जो हमारा माल लग रहा है उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना दे। अगर वो माल के ऊपर फंगस आ गया तो ये मान लीजिए कि माल जो है फिर किसी लायक रहता नहीं वो। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि उसको आप टेम्परेचर बढ़ाइए, जब 8-10 घंटे हो जाए उसके बाद अपना आप जो है इनलाइन फर्नेस 4-5 घंटे चलाने के बाद उसको बंद कर दीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या है कि आपका रूम भी हीट हो गया, और अब उसमें क्या है कि आप दवा डाल दीजिए, जो भी फंगस की दवा आती है हर जगह आपको मिल जाएंगी, फफूंदी नाशक है, कीटनाशक है, इसके नाम से मिल जाता है। तो उनको आप लाइए और स्प्रे मशीन में डाल के कमरे में पूरा डाल दीजिए जो है। और उसके बाद दोस्तों फिर आप रुकिए कम से कम 6 से 8 घंटे, फिर कुछ नहीं करना है, और फिर आप रूम के अंदर जाइए, उसका जो भी हवा है उसको बाहर निकाल दीजिए एग्जॉस्ट से, और फिर उसके बाद प्रयास करिए तो एक बार आप फिर से उस रूम को हीट कर दीजिए। और देखिए इसमें बहुत से लोग मुझको ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हीट करने में हम बहुत खर्चा आ जाता है, कुछ मतलब
इलेक्ट्रिक हीटर में अगर है तो ज़्यादा खर्चा आ जाता है, 50 डिग्री पहुंचाना बड़ी बात है। ऐसे देखिए होता ये है कि खर्चे की बात नहीं होती यहाँ पे, खर्चा तो आएगा ही आएगा भाई। अब मान लीजिए हीटर में खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, इनलाइन फर्नेस में कम आएगा, और कोई कारण होगा उसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा आएगा, लेकिन मेन हीट जनरेट करना ज़रूरी है। अगर आप हीट जनरेट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है इस तरह से फंगस है ये सब आ सकता है। और जहाँ पर देखिए जो बहुत शुष्क एरिया होता है, सूखा एरिया है, वहाँ पर फंगस डेवलप नहीं होता है। ये अगर नमी पाता है या फिर जो थोड़ा सा नम एरिया है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि हमें राजस्थान के एरिया है तो वहाँ पर फंगस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, बरसात के समय में वो ध्यान रखें, बरसात के समय में ऐसा हो सकता है। लेकिन खासकर जैसे जहाँ पर नमी ज़्यादा है, पानी बरसता रहता है, और अगर ह्यूमिडिटी आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप उसको जो है फिर आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, करना चाहिए भी। हम लोग खुद अपनी चैम्बरों में करते हैं। हमने भी जब काम चालू किया तो इसी तरह से हमने उसको एक दिन प्रोसेस किया, उसके बाद काम शुरू किया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार हमने इस फंगस को फेस किया हुआ है और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है हमारा इसमें। तो दोस्तों मेरा बताने का मेन यही था कि आप चैम्बरों को इस तरह से ट्रीट करिए। एक तो हीट जनरेट करना है दोस्तों, वो हीट जनरेट करने में जिनके पास इनलाइन फर्नेस हैं, जो कि हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं, वो चाहे वो पास्ता की फैक्ट्री वाले लोग हों, चाहे वो नूडल्स की फैक्ट्री वाले हों, दोनों में यही प्रक्रिया है। और उसको आप चालू कर दीजिए। इसमें आप ये मत सोचिए कि हम जो है इसको हमारा ये खर्चा जो है ये वेस्ट जा रहा है, वेस्ट नहीं है दोस्तों। जब नुकसान लगता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। इनलाइन फर्नेस अगर आप चलाते हो तो 100, 120, 150 रुपए की लकड़ी ही लगेगी, इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कमरे के अंदर माल आपका 20-30 हज़ार रुपए का पहुंच गया, मैदा, वो अगर वहाँ पे गड़बड़ हुआ तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत मेन चीज़ है। कुछ लोग क्या हो सकता है कि इसको जो है बोले कि अरे हाँ ऐसे वैसे, लेकिन इसको आप प्रॉपर ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आप मुझे कॉल करेंगे साहब ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। तो नुकसान से बचने के लिए हम प्रॉपर खुद अपनी फैक्ट्री में ये काम करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये काम रिकमेंड किया है। जिनके यहाँ पर इनलाइन फर्नेस मशीन नहीं है तो वो हीटर को यूज करें, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें, चाहे आप गैस हीटर यूज करें, कुछ भी आप यूज करें, दोनों खर्चा लगभग बराबर होता है। और तो वो लोग भी जो है अपने रूम टेम्परेचर को कितना पहुंचाना चाहिए। बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं भाई साहब रूम टेम्परेचर हम कितना ले जाएं। तो देखिए रूम टेम्परेचर आपका होना चाहिए 45 to 55 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से ऊपर जब रूम जाता है तो वहाँ पर ये सब जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये ऑटोमेटिक ही किल होने शुरू हो जाते हैं। इनकी पावर जो बढ़ने की क्षमता है ये बिल्कुल मतलब आप मानिए कि नील स्टेज में हो जाती है। तो ये आप हमेशा मतलब देखें, टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर मीटर भी रख सकते हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वो आप लगा लीजिए उसको। तो मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर और कितनी देर तक रखना है। जब 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाए कमरे का, भट्ठी का नहीं, मतलब जो इनलाइन फर्नेस जिनके पास है उनका, वो फर्नेस का टेम्परेचर नहीं, ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जब दोस्तों पहुंच जाए, इनलाइन फर्नेस में कितना समय लगेगा, अगर रूम के अंदर माल नहीं है, खाली रूम है, मालिक खाली रूम पे ही करना है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे से ऊपर लगता है, 1-1.5 घंटा आपको लगेगा 45 डिग्री प्लस जाने में। और अगर आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर मान लीजिए कोई और सुविधा है, अगर इलेक्ट्रिक हीटर भी बता दूं मैं आपको, तो लगभग आपको इसमें 8 से 10 किलोवाट का हीटर आप ले लीजिए और उसको जो है कंटिन्यू आप 5 घंटे तक चलाएंगे। अगर हीटिंग चैम्बर आपका हमारे जैसा है 150 स्क्वायर फीट का है तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो लगभग ये टेम्परेचर जो है 45 के प्लस पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। फिर वो आप चला के भी देख सकते हैं उसको अपने हिसाब से। तो ये मानिए कि 45 डिग्री जब प्लस हो जाए टेम्परेचर, या 50, 48, 50, 52, 53 या 55 तक, इनलाइन फर्नेस में तो इजीली जो है आप 60 पहुंचा सकते हो उसको। तो ये मानिए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमको लगभग 5 से 6 घंटे, ये होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके डाउन होने दीजिए। आप अगर जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, कमरा धीरे 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 डाउन होगा। इनलाइन फर्नेस है तो उसको भी आप बंद कर दीजिए, उसमें लकड़ी डालना बंद कर दीजिए, वो अपने आप जो भी है वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा। ये सिस्टम है, इस तरह से दोस्तों आप करिए तो आपको ये अचानक जो नुकसान लग जाते हैं और वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है तो वो आपके साथ नहीं होगा। फंगस अगर किसी माल पे लग गया तो उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, बिल्कुल भी किसी खाने को मत दें, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है।
यहाँ तक कि करना ही नहीं है इस तरह की। अगर किसी भी माल पे फंगस लग गया है तो उसको आप जानवर को भी मत खिलाइए। बहुत लोग क्या है कि जानवरों को खिला देते हैं, गाय, तो वो वहाँ पर अगर फंगस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में डेवलप हो गया है तो जो जानवर खाएगा वो भी मर सकता है उसमें। तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए कि उसको जो है मतलब मिट्टी में दफन करना चाहिए उसको, मेन यही है। लेकिन या फिर कोई भी जगह जहाँ पर कि जानवर पहुँच ना पाए, वहाँ पर वो किल हो जाए, वहाँ पर आप उसको फेंकिए। लेकिन किसी भी भूल के भी जो है उसको अगर कोई मान लो फंगस लग गया है तो उसको जो है कोई लोग क्या करते हैं कि सुअर वालों को बेच देते हैं, बहुत जगह तो सुअर भी खत्म मर गए जो है। तो ये सब काम बिल्कुल ना करिए। आप खुद पता होना चाहिए कि ये माल किसी भी जीव जंतु के खाने लायक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।